छात्रों, आप सब जानते हैं कि भारतेंदु युग नई चेतना का युग है, जिसमें साहित्य की प्रवृत्तियां बदलती हैं, युग का संदर्भ बदलता है, तमाम परिस्थितियां बदल जाती हैं और उस समय एक नई तरह की चेतना का विकास होता है। तो भारतेंदु युग आप जानते हैं कि 1857 से लेकर 1900 के बीच का जो साहित्य है वह भारतेंदु युग के अंतर्गत है और इस युग का दूसरा नाम, महत्वपूर्ण नाम, पुनर्जागरण युग भी है। भारतेंदु युग के बारे में हम लोगों ने विस्तार से पिछली वीडियो में जानने का प्रयास किया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतेंदु युग से जो जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हैं, जो नेट की परीक्षा में और उसके बहाने जीआरएफ की परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं ये सूचनाएं। हम लोग इसमें सूचना आधारित जो वीडियो है वह इसमें शामिल है। भारतेंदु युग के जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, एक तो भारतेंदु खुद हैं, नई चेतना के संवाहक 1850 से 1885 ईस्वी में। 1850 में इनका जन्म होता है, 85 में मृत्यु हो जाती है। मात्र 35 वर्ष के भारतेंदु ने जितना काम किया वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है। दूसरे जो बड़े रचनाकार हैं वो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन हैं। 1855 में इनका जन्म होता है और 1922 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। यही एकमात्र साहित्यकार हैं जिनकी उम्र लंबी चलती है। प्रताप नारायण मिश्र 1856 में उनका जन्म होता है और 1894 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, 1857 में जन्म हुआ और 1899 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अंबिका दत्त व्यास है, 1858 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। राधाचरण गोस्वामी हैं, 1854 में इनका जन्म होता है और 1914 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बाल मुकुंद गुप्त है, 1865 में इनका जन्म होता है और 1907 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो भारतेंदु युग के जो महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं, जिनके माध्यम से युग की प्रवृत्तियां व्यक्त हुई हैं, वे ये साहित्यकार हैं। और युग प्रवृत्तियों का जो रेखांकन है वह रेखांकन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ है। कई वचन सुधा का प्रकाशन हुआ 1868 ईस्वी में, भारतेंदु ने खुद किया। भारतेंदु ने 3 मैगजीन निकाली, 3 पत्रिकाएं उन्होंने प्रकाशित की। हरिश्चंद्र मैगजीन 1973 में, 1873 में। हरिश्चंद्र चंद्रिका भारतेंदु ने 1873 ईस्वी में, यानी दोनों पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन भी और हरिश्चंद्र चंद्रिका भी एक ही वर्ष में इसका प्रकाशन हुआ। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप निकाली 1872 ईस्वी में। इसी तरह से प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक पत्रिका निकाली। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बनी निकाली। शिव प्रसाद सितारे हिंद बनारस अखबार निकाला। राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी नामक पत्रिका निकाली। नवीन चंद्र ने ज्ञान प्रदायिनी नामक पत्रिका निकाली। उस युग में जो महत्वपूर्ण नाटक है, क्योंकि नाटक एक सामाजिक विधा है और नाटक के माध्यम से उस युग की प्रवृत्तियों का रेखांकन किया गया है, तो पहला जो नाटक है वह आनंद रघुनंदन है विश्वनाथ सिंह का। फिर नहुष नाम का एक नाटक है गोपाल चंद्र का। गोपाल चंद्र के बारे में जानते हैं, ये भारतेंदु के पिता थे
आनंद रघुनंदन को पहला नाटक भी कहा जाता है हिंदी का। खुद भारतेंदु आए, उन्होंने बहुत काम किया नाटक में। वो अभिनय भी करते थे, रंगकर्म भी करते थे और नाट्य भाषा भी समझते थे। काफ़ी अच्छा लेख है इनका नाटक पर। और जो नाटक इनका है वो वैद की हिंसा हिंसा न भवति, प्रेम योगिनी, विशस्य विषमोद्यम, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, सती प्रताप। इसके अलावे इन्होंने कई नाटकों का संस्कृत से अनुदित किया है, अनुवाद किया है, उसका मंचन भी किया है। श्रीनिवास दास की पुस्तक है वो रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक है इनका। किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है मयंक मंजरी। तो इस तरह से देखेंगे कि रंगकर्म की दुनिया में, नाट्य की दुनिया में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करता है भारतेंदु युग। जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि उस युग में ब्रिटिश सरकार ने राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद की पदवी दी। सितारे हिंद का मतलब है हिंद का तारा। तो इसकी प्रतिक्रिया में 1880 में ईस्वी में सार सुधानिधि पत्रिका में प्रस्ताव पास कर हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी दी गई। यानी हरिश्चंद्र हो गए भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोनों में प्रतियोगिता होती रहती थी, राजा शिव प्रसाद और भारतेंदु में। दोनों राज परिवार के थे, दोनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है इस काल में। और राजा शिव प्रसाद ने शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया है। दूसरी बात है कि भारतेंदु ने लगभग 70 कृतियों की रचना की। भारतेंदु ने कविता संवर्धनी सभा का गठन भी किया। भारतेंदु की राजभक्ति परक कविता जो है वो भारत भिक्षा है। भारतेंदु युग की खासियत है कि वह राजभक्ति में भी भरोसा करता है ये युग, और राजभक्ति के खिलाफ भी कविताएं लिखी गई हैं। तो दोनों तरह की, देश प्रेम की कविता और राजभक्ति की कविता, दोनों तरह की कविता मिलती है। तो भारतेंदु की जो कविता है राजभक्ति परक, वह भारत भिक्षा है। भारतेंदु ने देसी राजाओं को भारत दुर्दशा नाटक में राजशव अर्थात गधा कहा है। देसी राजा जो होते थे वो अंग्रेज के पिट्ठू होते थे, अंग्रेज की बातें मानते थे। तो उनको भारतेंदु ने जो चिन्हित किया वो इस रूप में कि वह एक तरह का गधा है। भारतेंदु ने 1873 ईस्वी में तदीय समाज और पेनी रीडिंग की रचना की। 1884 में लॉर्ड रिपन पर भारतेंदु ने रिपनास्टक लिखा। भारतेंदु रसा उपनाम से शायरी भी लिखते थे। देशभक्ति से जुड़ी हुई जो कविताएं हैं उस युग की महत्वपूर्ण, प्रताप नारायण मिश्र की कविता है महापर्व। प्रेम घन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन की कविता है आनंद अरुणोदय नया संबत। राधा कृष्ण दास की कविता है भारत बारह मासा विनय। उस युग में गद्य का जो अवतरण हुआ उसमें महत्वपूर्ण योगदान है फोर्ट विलियम कॉलेज का। ये कलकत्ते में कॉलेज अभी भी है और 4 मई 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और यहीं पर लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर नामक किताब लिखी गद्य की। सदल मिश्र ने नासिकोत्पाख्यान लिखा। मुंशी सदाशिव लाल ने सुख सागर नामक किताब लिखी। इंशाअल्लाह खां ने इस युग में एक कहानी लिखी, रानी केतकी की कहानी। इसे पहली कहानी भी हिंदी की मानी जाती है। और अंबिका दत्त व्यास ने भारत धर्म नामक
एक निबंध लिखा जिसमें इन्होंने माना कि वर्णाश्रम जो है वह सही है और वर्णाश्रम के पक्ष में इन्होंने अपनी राय दी। तो आप देखिएगा कि जो भारतेंदु युग है वह एक महत्वपूर्ण युग है, रीति काल के बाद आता है और नए मिजाज का युग है। इस युग ने हिंदी साहित्य को बहुत हद तक बदला है। जो नींव पड़ी है खड़ी बोली के माध्यम से गद्य का जो विकास हुआ है उसकी जो नींव पड़ी है, यह नींव बहुत मजबूत है और इसी नींव पर अभी हिंदी का पूरा भवन खड़ा है। भारतेंदु युग का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण काम है। इस अध्ययन के बूते ही हम हिंदी को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये वीडियो मुख्यतः सूचनात्मक है और ये सूचना इसलिए दी जा रही है कि नेट की परीक्षा में इससे संबंधित सवाल किए जाते हैं। आप सब जुड़े रहें और अपनी राय से अवगत कराते रहें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।